मैंने अभी अभी 30 अक्टूबर के दिन आपसे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कुछ ऐसी जिदों जिनका मुझे नुकसान उठाना पड़ा चर्चा की थी। ऐसा नहीं है कि मेरे निर्णय गलत थे, निर्णय राज्य के हित में थे और आने वाले लोग उसको और परिमार्जित कर और सुधरे हुए रूप में उनको लागू कर सकते हैं। यहाँ तक कि बालू भी मैंने स्थानीय लोगों को उठाने की इजाजत दी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वो ऐसा कोई अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं दिया जैसा कुछ लोगों ने कहा है। जो रिएक्शन आए हैं वो मेरे लिए आलोचनात्मक है, मगर सत्यता ये है कि ऐसा करने से मैं बालू के दामों को, बालू बजरी के दामों को राज्य में नियंत्रण में रख पाया। और आज आप देखिए जिस भाव पर हमारे समय में बालू बजरी मिलती थी, आज उससे लगभग 1.25 गुना दामों पर लोगों को खरीदना पड़ रहा है। निर्माण कार्य महंगे हो गए हैं। आम आदमी के लिए थोड़े बहुत काम करना भी घर द्वार का कठिन हो रहा है। तो हमारी नीति से भले ही मुझको खामियाजा उठाना पड़ा, मुझे अनावश्यक आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन राज्य के लोगों के लिए उसका परिणाम सुखद था। ऐसे ही कुछ मामले हैं जिनमें मैंने निर्णय लिए मगर निर्णय केवल अंकुरित हो पाए। वो अंकुरित होने के बाद, फुटाव लेने के बाद या उन निर्णयों का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के बाद वो पूरी तरीके से उसका स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि निर्णय जब लिए गए थे तो उस कालखंड में राज्य में अस्थिरता रही और उसके बाद कुछ इलेक्शन एजेंसीज आ गई, तो मैं अधिक ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन वो निर्णय ऐसे हैं कि वर्तमान सरकार या आने वाली उत्तराखंड की सरकारें उसका लाभ उठाना चाहें तो उसका बहुत लाभ राज्य को मिल सकता है। तो मैं ऐसी योजनाओं पर जो फुटाव ले चुकी थी, जो प्रस्फुटित हो चुकी थी, जिनमें अंकुरण हो चुका था मगर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी, आपसे चर्चा करूंगा कल शाम 8 बजे। कल शाम 8 बजे ऐसी कुछ योजनाओं पर चर्चा करूंगा। वैसे फेहरिस्त बहुत लंबी है। जिस तरीके से कुछ निर्णय जो जिद के रूप में मैंने लागू किया और उसका दुष्परिणाम मुझको भुगतना पड़ा, उसमें भी अभी कुछ और निर्णय हैं जिन पर आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा। मगर इस समय मैं जो ऐसे निर्णय थे जो केवल प्रस्फुटित हो पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, उन पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कल शाम 8 बजे।